अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ आयशा सलमान। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि पेशावर पुलिस लाइन्स धमाके में शुहदा की तादाद अब 93 हो गई है। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 83 जख्मी ज़ेर इलाज हैं। मुतासरा मस्जिद में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। धमाके के बाद मस्जिद के पिलर गिरने से छत गिरी। सानिहा पेशावर की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पेश कर दी गई है। तहकीकाती टीम ने जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। सिक्योरिटी की नाकामी से मुताल्लिक आला तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है। फूलों के शहर पेशावर में अमन दुश्मनों का वार। पुलिस लाइन्स धमाके के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। मुतासरा मस्जिद की सफाई मुकम्मल कर ली गई, सफ़ें बिछा दी गई, मस्जिद में नमाज ज़ोहर भी अदा की गई। धमाके की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद के मेन हॉल में गुज़िश्ता रोज 1:15 पर धमाका हुआ। धमाके से मस्जिद हॉल की छत गिर गई। सिक्योरिटी लैब्स के हवाले से आला तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई। पुलिस लाइन गेट, फैमिली क्वार्टर्स, साइट की CCTV फुटेजेस पर तहकीकात जारी है। तहकीकाती टीमें जाए वक़्वा से अहम शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ है। CTD स्पेशल ब्रांच ने भी जाए वक़्वा का दौरा किया। ऐनी शाहिदीन और जख्मियों के बयानात भी लिए जा रहे हैं। आज CTD स्पेशल ब्रांच और दीगर तफ्तीशी टीमें लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा भी कर रही हैं। धमाके में शहीद DSP रबनवाज, DSP असमतुल्ला समेत 6 शोधा की नमाज जनाजा पेशावर, जबकि शहीद 4 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा आबाई इलाके 4 सदा की तहसील तुंगी में अदा की गई। सानिया पर खैबर पख्तूनख्वा में आज एक रोजा सोग का ऐलान किया गया है, जबकि कौमी परचम भी सरनगू है। पेशावर पुलिस लाइन्स में दहशतगर्दी का वाक़या सिक्योरिटी की नाकामी के बायस पेश आया। IG खैबर पख्तूनख्वा ने एतराफ़ कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दहशतगर्द मेहमानों के रूप में दाखिल हुआ। पुलिस लाइन्स में तामीराती काम की आड़ में बारूदी मवाद लाया गया। तलाशी के लिए कोई ख़ास मैकेनिज़्म नहीं था। 1 माह की CCTV फुटेज देख रहे हैं। हमला आवर के सहूलतकारों का पता लगाया जा रहा है। मुख्तलिफ एजेंसियों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई, जिसकी सरबराही DIG पुलिस करेंगे। देखिए, बारूदी मवाद जो है, हमारा अंदाज़ा ये है कि 10 से 12 किलो हो सकता है। इसमें जो ज़्यादा नुकसान बारूदी मवाद से नहीं हुआ, धमाके की शॉक वेव्स की वजह से छत नीचे गिरी है पूरी और लोग मलबे तले दब गए हैं। 3 इसकी जो कंक्रीट की बीम्स थी, उन बीम्स के नीचे लोग आए हैं और पूरी छत नीचे आ गई। फर्श का लेवल, छत का लेवल एक हो गया। ज़्यादा जानी नुकसान जो है हमारा उसकी वजह से हुआ। देखिए, आज सुबह इस हवाले से हमारी बात हुई। पहले TTP ने ऐलान किया कि वो ज़िम्मेदार हैं, फिर TTP की तरफ से रात को तरदीद आ गई कि हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। लेकिन हम अभी इसको देख रहे हैं। हमारा अंदाज़ा ये है कि जमातुल अहरार के कुछ लोग इसमें मुलव्वस हो सकते हैं। जमातुल अहरार का बहुत हद तक TTP के साथ ताल्लुक़ रहा है, लेकिन अब कुछ अरसे से उमर खालिद खुरासानी की मौत के बाद उनकी आपस में स्प्लिट हो गया है। साथ ही ISKP के एक माउथ पीस है जिसको आमाख न्यूज़ कहते हैं, आप सब जानते हैं उसको। आमाख न्यूज़ की तरफ से भी इसका कल रात को एक क्लेम आ गया था, उसकी भी तहकीकात जारी हैं। पुलिस लाइन्स धमाके से मुतासरा मस्जिद में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। छत का मलबा क्लियर करने के बाद तहकीकाती टीमों ने जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया है। हमारे नुमाइंदे शाहिद खान इस वक्त पुलिस लाइन्स पेशावर में मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी बताइएगा, मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पेशावर पुलिस लाइन के उस मस्जिद के मलबे पे खड़ा हूँ जो गुज़श्ता रात जिस पे धमाका हुआ था और धमाके की वजह से ये छत जो है वो गिर गई थी। छत के नीचे काफ़ी अफराद जो थे वो दब चुके थे, जिनमें से बेशतर जो है थे वो कुछ ज़ख्मियों को जो है निकाला गया और कुछ जो डेड बॉडीज़ थी उनको भी निकाला गया। इस वक्त जो है ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। रेस्क्यू 112 के तर्जुमान बिलाल फैज़ी हमारे साथ मौजूद, से बात करेंगे। बिलाल फैज़ी, ये बताइएगा कि गुज़श्ता रात से जब ये वाक़या हुआ तो उससे अब तक कितनी डेड बॉडीज़ यहाँ से निकाली गई और कितने ज़ख्मी को यहाँ से उस वाक़े के बाद से निकाला गया? देखिए, रेस्क्यू 1122 ने तकरीबन 24 घंटे जो है वो यहाँ पे सर्च ऑपरेशन किया है। इस दौरान इब्तदाई तौर पर जो है हम लोग छोटे जो आलात थे उनके साथ काम करते रहे और उसमें हमारी कोशिश यही थी कि जितने भी ज़ख्मी हैं उनको जो है बाहिफाजत निकाला जाए और जो शोहदा है उनके तकद्दुस का भी ख्याल रखा जाए और उनको जो है वो बाहिफाजत मुंतकिल किया जाए। रात को
जब 1 बजे के वक्त पे हमें आखिरी जो ज़ख्मी था उसको जब हम लोगों ने निकाला है, उसके बाद हम लोगों ने लिस्टिंग डिवाइसेस लगाई है, उसके ज़रिए जो है वो हमें ये पता चल गया था कि और कोई भी ज़ख्मी जो है वो मलबे तले मौजूद नहीं है। तो उसके बाद से जो है वो हैवी मशीनरी इस्तेमाल की गई और तकरीबन 27 के करीब जाँ भाग अफराद जो शहदा है उनके जस्ते खाकी जो है वो मलबे के नीचे से निकाले गए। इस वक्त जो है वो ऑफिशियली सर्च जो है वो मुकम्मल है, लेकिन हम लोग फिर भी एक जो है वो जनरली सर्च कर रहे हैं कि खुदा न ख्वास्ता अगर कोई और भी शोधा यहाँ पे है या कोई मिसिंग है या कोई बाकियात वगैरह मिले। वाक़े के बाद से जब यहाँ पर रेस्क्यू 112 पहुँची है तो उसके बाद से कितनी ज़ख्मियों को मलबे तले निकाला गया और कितने अफराद जो शहीद थे उनकी जैसे खाजी को रेस्क्यू 112 ने टोटल तकरीबन 146 के करीब जो है वो ज़ख्मियों और शहदा को निकाला, जिसमें 55 जो है वो शहदा शामिल हैं, जबकि 92 के करीब जो है वो ज़ख्मी शामिल हैं, जिनको हमने बर वक्त निकाल के जो है वो हस्पताल मुंतकिल किया। उनको जो है वो लेडी रेडिंग हॉस्पिटल और 5 ज़ख्मियों को जो है वो KTH हस्पताल भी मुंतकिल किया गया था। जी बिल्कुल, मजमूई तौर पर वज़ीर आला जो निगरान वज़ीर आला है उन्होंने तो से थोड़ी देर पहले मीडिया से बातचीत करते हुए कंफर्म किया था कि 96 अफराद जो थे 96 वो इस हादसे इस वाक़े में जा बहक यानी शहीद हुए थे और 200 से ज़ायद 217 के करीब जो थे वो इसमें ज़ख्मी हुए हैं और ज़ख्मियों में इस वक्त लेडी रेडिंग अस्पताल में तकरीबन 54 अफराद जो है वो ज़ेर इलाज है। बाकियों को उसमें बेशतर जो थे उनको हिदायती इमदाद के बाद जो है फ़ारिग कर दिया, कुछ को आज जो है फ़ारिग कर दिया गया है। इसके अलावा KTH में 5 अफराद ज़ख्मी जो है वो ज़ेर इलाज है। जी ठीक है शाहिद खान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। पेशावर पुलिस लाइन धमाके में शहदा की तादाद 93 हो गई है। धमाके में ज़ख्मी होने वाले 172 अफराद में से 83 ज़ख्मी पेशावर के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जिनमें बास की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हमारे नुमाइंदे लिहाज अली इस वक्त लेडी रीडिंग अस्पताल में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी लिहाज अली, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? मैं इस वक्त लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में हूँ और अस्पताल इंतज़ामिया और ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक इस वक्त जो पुलिस लाइन बम धमाका हुआ था उसमें अब तक 170 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं, जो इस वक्त 4 अस्पतालों LRH, KTH, HMC और CMH में उनकी ट्रीटमेंट हो रही है। इसमें तकरीबन जो ज़िला इंतज़ामिया है उसके मुताबिक इस वक्त 18 अफराद जो है उसकी हालत तशवीशनाक है। जो बम धमाके के नतीजे में मस्जिद का जो मलबा गिरा था, अगरचे रेस्क्यू 112 ने उसकी तस्दीक की है कि वो अमल मुकम्मल हो चुका है, ताहम डिप्टी कमिश्नर बता रहे हैं कि नहीं, अब भी वहाँ पर इस वक्त कुछ अमला पड़ा हुआ है, मलबा पड़ा हुआ है और उसको निकाला जा रहा है, जिसके बाद ये ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा। उसमें मज़ीद 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। अस्पताल इंतज़ामिया के अलावा पुलिस ने बाकायदा तौर पर तफ्तीश शुरू कर रखी है और पुलिस के आला हुकाम के मुताबिक अब तक तकरीबन 3 से 4 अहम इजलास हो चुके हैं, जिनमें से CCTV फुटेजेस बाकायदा तौर पर दिखाए गए हैं और फेस रिकग्निशन के हवाले से भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। जी ठीक है लिहाज अली, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। कोहाट के तांदा डैम में डूबने वाले मजीद 11 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। डैम में डूब कर मरने वालों की तादाद अब 51 हो गई है। 2 रोज़ पहले सैर को आने वाले मदरसे के बच्चों की कश्ती डैम में डूब गई थी। मजीद तफसीलात भी जान लेते हैं। नुमाइंदा न्यूज़ आबिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी आबिद, उससे आपको आगाह करते हैं कि कश्ती में जो है वो टोटल 57 तलबा जो थे वो सवार थे और जो डूबने वाले जो तलबा हैं उनकी तादाद 52 है, जिसमें से अब तक 5 अफराद जो है वो जांबर हो सके हैं। बाकी सब जितने भी हैं उनको निकाल लिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बदस्तूर अभी तक जारी है। और वहाँ के इलाका मकीनों का ये कहना है कि अभी भी 2 या 3 तलबा जो है वो अभी भी पानी के अंदर है। वाक़े के फौरन बाद से अब तक रेस्क्यू की जो तमाम तर कार्रवाई है उसकी निगरानी कोहाट के DPO जो है वो खुद कर रहे हैं। तांदा डैम कश्ती डूबने के वाक़े के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं उसमें पुलिस, ज़िली इंतज़ामिया, पाक फौज और रेस्क्यू 1122 के और मकामी जो रज़ाकार हैं वो अब तक हिस्सा ले रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद हुसैन। अहम खबर, चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग क़ाफ के सदर बरकरार रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सदारत से हटाने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। तारिक बशीर चीमा सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर बराजमान रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 18 अगस्त को महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग क़ाफ के सदर, तारिक बशीर चीमा मरकजी सेक्रेटरी जनरल बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। मुस्लिम लीग क़ाफ की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का फैसला भी इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया।
इलेक्शन कमीशन ने दलाइल मुकम्मल होने पर 18 अगस्त को फैसला महफूज किया था। मुस्लिम लीग काफ की सेंट्रल वर्किंग पार्टी ने चौधरी शुजात हुसैन और तारिक बशीर चीमा को पार्टी ओहदों से हटा दिया था। चौधरी शुजात हुसैन मामला इलेक्शन कमीशन में ले गए थे। फैसले में कहा गया है कि सेंट्रल वर्किंग कमेटी के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। शुजात हुसैन की जगह उनके भाई वजाहत हुसैन को पार्टी का सदर मुकर्रर किया गया था। तारिक बशीर चीमा की जगह कामिल अली आगा ने पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल का ओहदा संभाला था। हम चौधरी परवेज इलाही पहले की तरह सूबाई सदर ही रहे। प्रोडक्शन टीम के साथ शिराज अहमद शिराजी, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ ने 90 दिन में सूबाई असम्बली इलेक्शन कराने के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। PTI के सूबाई रहनुमाओं ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि असम्बली तहलील होने के बाद 90 दिन में इलेक्शन कराना लाजमी है। उधर इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी है। इलेक्शन कमीशन के वकील और अली बुखारी के दरमियान तल कलामी भी हुई है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में फौजदारी कार्रवाई आगे बढ़ने लगी। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल के रूबरू केस की समाअत हुई। अदालत ने आज इमरान खान को तलब कर रखा था, मगर वो पेश न हुए। जिस रेफरेंस में फर्द जुर्म की कार्रवाई होने वाली है, ये इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के लिए अदालत को भेजा था। अदालत ने चेयरमैन PTI के वकील अली बुखारी से इस्तफसार किया कि इमरान खान की तरफ से वकालतनामा किधर है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने एतराज आयद किया कि वकालतनामा इस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक इमरान खान खुद न आए। वकील अली बुखारी ने अदालत को जवाब दिया कि गुज़िश्ता समाअत पर इमरान खान का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया था। अदालत ने अली बुखारी को हदायत की कि आज वकालतनामा भी जमा करा दें। इलेक्शन कमीशन के वकील ने एतराज आयद किया कि जब तक श्योरिटी बॉन्ड नहीं आ जाते तब तक ये वकालतनामा नहीं दे सकते। वकील का दोबारा एतराज सामने आने पर इलेक्शन कमीशन के वकील और अली बुखारी के दरमियान तल्ख कलामी भी हो गई, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत से इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा कर दी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया और फर्द जुर्म के लिए 7 फरवरी की तारीख भी मुकर्रर कर दी है, जबकि इमरान खान की तरफ से आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने के लिए 20,000 रुपए के श्योरिटी बॉन्ड्स जमा कराए गए हैं। उधर बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान और दीगर के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस इमरान खान पेश न हुए। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी गई। इमरान खान की बुरी जमानत में 10 फरवरी तक तौसीह कर दी गई है। इमरान खान की वीडियो लिंक पर हाजिरी लगवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। जज ने रिमार्क्स में कहा है कि इमरान खान नीचे आए, हाजिरी लगवा दें। 10 फरवरी को इमरान खान ना आए तो जमानत खारिज कर देंगे। वज़ारत ख़ज़ाना ने IMF मुज़ाकरात का इब्तिदाई एलामिया जारी कर दिया है। एलामिया में कहा गया है कि इजलास में तौसीई फ़ंड्स की सहूलत के तहत नवी जायज़े को पूरा करने के लिए मुआशी और माली पॉलिसी और इस्लाहात के एजेंडे का जायज़ा लिया गया है। बिजली के शोबे में इस्लाहात मुतारिफ कराई जा रही हैं। गैस के शोबे में सेक्युलर डेट में कमी के लिए कमेटी भी तश्कील दी गई है। उड़ते डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपये 53 पैसे सस्ता हो गया है। 265 रुपये 10 पैसे पर ट्रेडिंग जारी है। ओपन मार्केट में डॉलर 270 से 272 रुपये में फरोख्त हो रहा है, जबकि स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान देखने को मिला। इंडेक्स 40,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। तफसीलात जान लेते हैं, राजा कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी राजा कामरान। देखिए, आज जो इंटरबैंक मार्केट में है, इसमें रुपए की कदर में जो है उतार चढ़ाव देखा गया और जो रुपया था वो कभी मुस्बत और कभी मनफी जोन में मुतहरिक रहा, मगर इसके बाद इंटरबैंक में जो रुपए की कदर है वो जो है 2 रुपए 16 पैसे कमी के बाद जो है 269 रुपीज जो है वो हो गई है। और इसी तरह से जो स्टेट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है, इसमें भी मुस्बत रुझान देखा गया है और इसमें भी जो सरमायाकार हैं उन्होंने IMF से मुज़ाकरात को जो के आगाज को मुस्बत लिया है और इस हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ कंपनियों के हिस्से में नई खरीदारी की है और फरोख्त का जो हमें रुझान देखा जा रहा था अब वो खत्म होता हुआ नजर आया। इस वजह से पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में भी रुझान मुस्बत रहा है। तो आज की जो इंटरबैंक में रुपए की कदर है वो भी बेहतर हुई है कुछ, और इसके अलावा जो स्टॉक मार्केट है उसमें भी हमें बेहतरी नजर आई है। ठीक है राजा कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। और अब ये खबर कि नेपरा की कराची इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 10 रुपये 80 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी गई है। दीगर तकसीमकार कंपनियों के सार्फिन को 2 रुपये 31 पैसे फी यूनिट का रिलीफ मिलेगा।
फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में कमी की दरख्वास्त है। चेयरमैन तौसीफ फारूकी की सरबराही में नेपरा ने CPPA और के इलेक्ट्रिक की दरखास्तों पर समाअत की। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दिसंबर में 8 अरब 9 करोड़ 60 लाख यूनिट से ज़ायद बिजली पैदा की गई। दिसंबर के लिए रेफरेंस लागत 9 रुपए 31 पैसे फी यूनिट मुकर्रर थी, लेकिन मजमूई अखराजात 7 रुपए 11 पैसे फी यूनिट रहे। इसीलिए बिजली माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 2 रुपए 20 पैसे फी यूनिट सस्ती की जाए। नेपरा ने CPPA की दरखास्त पर दिसंबर के लिए बिजली 2 रुपए 31 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। बिजली सस्ती होने से सार्फिन को जनवरी के बिल में मजमूई तौर पर 18 अरब 70 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर सार्फिन के लिए बिजली 10 रुपए 80 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दी गई। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने 10 रुपए 26 पैसे कमी की दरखास्त की थी। इस फैसले से सार्फिन को 12 अरब 71 करोड़ से जायद का रिलीफ मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। कराची के इलाके के माड़ी अली मोहम्मद गोट में एक और बच्चा जाँ बहक हो गया है। इलाके में मरने वालों की तादाद अब 19 हो गई है। वरसा ने बच्चे के पोस्टमार्टम की इजाज़त दे दी है। अहले खाना का कहना है कि बच्चे की तबीयत रात को अचानक ख़राब हुई और वो इंतकाल कर गया। दूसरी जानिब महकमा माहौलियात सिंध ने अली मोहम्मद गोट में हलाकतों पर अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। हवा के सैंपल में किसी भी जहरीले मवाद की मौजूदगी नहीं मिली है। अमवात को माहौलियाती आलूदगी और जहरीले धुएँ से मुंसलिक नहीं किया जा सकता। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराजीम शाह का कहना है कि बेलाकोट हादसा तेज़ रफ्तारी की वजह से पेश आया। कोच कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज करके रूट परमिट को कैंसिल कर दिया गया है। हादसे की इत्तलात मिलते ही बरवक्त इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की गईं। बलूचिस्तान हुकूमत ने ड्राइवर्स की तरबियत के लिए भी अहम फैसला किया है। ट्रांसपोर्ट में ट्रैकर न होने की सूरत में परमिट मनसूख होगा। तमाम मुसाफिर कोचेज़ में आग बुझाने वाले आलात को यकीनी बनाया जाएगा। लोअर दीर और आमलाकोट समेत मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, जबकि शिमाल मशरकी पंजाब के बाज़ अजला में बारिश भी हुई है। मुल्क के दीगर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। मौसम के बारे में मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। लोअर दीर और रावलाकोट में बर्फबारी ने माहौल के हुस्न को चार चांद लगा दिए। पहाड़ों और वादियों में गिरते हुए रुई के गालों ने हर तरफ सफेदी ही सफेदी बिखेर। लोअर दीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी ने मौसम इंतहाई सर्द कर दिया है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। इसके बावजूद हसीन मनाजिर का लुत्फ उठाने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद ने इलाके का रुख कर लिया है। बर्फ की सफेद चादर ओढ़े दरख्त और पहाड़ खूबसूरत नजारा पेश कर रहे हैं। उधर रावलाकोट में मौसम सरमा की तीसरी बर्फबारी ने 5 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुसलसल 3 दिन बर्फ पड़ने के बाद आज मौसम साफ हो गया है, जबकि बर्फ की मोटी तह को सड़कों से हटा दिया गया। कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और बर्फबारी हुई, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में भी मौसम शदीद सर्द रहा। लेह में दर्जा हरारत -8 रिकॉर्ड किया गया, जबकि कालाम, कल्लात, कोयटा और स्कर्दू में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे रहा। भारत का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप कॉर्पोरेट फ्रॉड के इल्जामात के बाद अरबों डॉलर से महरूम हो गया है। दुनिया का तीसरा अमीर तरीन शख्स गौतम अडानी एक हफ्ते में 65 अरब डॉलर से महरूम हो गए हैं। अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में अब 7वें नंबर पर चले गए। भारत के अमीर तरीन शख्स का कंगाली की जानिब सफर। गौतम अडानी एक हफ्ते में 65 अरब डॉलर से महरूम। अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में 4 दर्जे पीछे चले। 24 जनवरी को अमेरिकी फर्म ने अडानी ग्रुप को कॉर्पोरेट फ्रॉड का मुरतकिब करार दिया। रिपोर्ट सामने आने पर गौतम अडानी रातों रात अरबों डॉलर से हाथ धो बैठे। स्टॉक मार्केट में भारत के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप के शेयर्स कौड़ियों के भाव बिकने लगे। 7 दिन के अंदर दुनिया का तीसरा अमीर तरीन शख्स 65 अरब डॉलर खोकर 7वें नंबर पर चला गया। अडानी ग्रुप पर लगाए गए इल्जामात पर मुकम्मल खामोशी है। ताहम अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि गौतम अडानी की दौलत के पीछे मोदी की दोस्ती और मोदी सरकार की नवाजिश। उधर अमेरिका की कई रियासतें एक बार फिर शदीद सर्दी की लपेट में हैं। रनवेज पर पानी जम जाने से तैयारों की आमदोरफ्त मुतासर हुई है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 1100 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हो गई हैं। 5400 परवाज़ों को ताख़ीर का सामना करना पड़ा। अमेरिका की 15 रियासतें शदीद सर्दी से मुतासर हैं, जहाँ मंगल के रोज़ भी 700 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख होने का इम्कान है। सड़कों पर फिसलन के बाइस हुकाम ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की तंबीह की है।
उधर अमेरिका यूक्रेन को लड़ाका तैयारे F-16 फराहम नहीं करेगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने रूस से जंग के दौरान इत्तेहादी यूक्रेन को F-16 जेट देने से मुकम्मल इनकार कर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि यूक्रेन को लड़ाका तैयारे फराहम नहीं करेगा, लेकिन दूसरी ही जानिब फैसला वापस लेने की तवक्कुआत का इजहार भी कर दिया। अमेरिकी सदर बाइडन इंतजामिया हथियारों के निज़ाम के खिलाफ मज़ाहमत करती रही है और उन्हें खदशा है कि अमेरिका का फैसला यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के तबसरे के बाद रद्द अमल सामने आया कि रूस ने यूक्रेन की जानिब से अपने हमले के खिलाफ मज़ाहमत का बदला मशरिक में मुसलसल हमलों के जरिए लेना शुरू कर दिया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।